अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर रमज़ान स्पेशल शो की 15वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 15 में हम आपका खैर मकदम करते हैं। और आज 15 रमज़ान मुबारक यानी कि इमाम हसन अली मुकाम की विलादत के मौके पर हम तमाम नाज़रीन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और आगा हमारी तरफ से पहले तो आपको सलाम अर्ज़ है और उसके बाद हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आका हसन अली मुकाम की विलादत के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आज एक अहम सवाल करने जा रहे हैं आगा से। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना शब्बर हुसैन खान साहब से एक अहम सवाल की जानिब हम बढ़ रहे हैं। वो सवाल ये है कि आगा इमाम हसन अली मुकाम की ज़िंदगी का एक मुख्तसर सी रोशनी आप डालें उनके सवाने हयात पा और नशेबो फराज पा रोशनी डालते हुए ये भी आप हमें बताएं कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से मोड़ आए और किन किन लोगों ने मौला आका हसन का साथ दिया और उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इमाम हसन अली मुकाम का साथ छोड़कर चले गए। ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिन नबुव्वा व मादनिर रिसाला, अम्मा बाद। फ़क़त सबसे पहली बात तो ये कि आपकी खिदमत में और तमाम देखने वालों की खिदमत में, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और सबको तहे दिल से अपने आने वाले इस इमाम की विलादत बासआदत यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत पर आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और मुंजी आलम हुज्जत दौरा अपने वक्त के इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। अपनी तरफ से भी आप तमाम हज़रात की तरफ से इस दुआ के साथ कि मौला हम सब की मुबारकबादी का कबूल फरमाए और ईदी के तौर पर चूँकि इमाम मौजूद हैं लिहाजा हम अपने वक्त के इमाम से ईदी तलब फरमाते हैं कि मौला इस मर्तबा इमाम हसन अली मकाम की विलादत पर हमें कोई ईदी नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक ईदी चाहिए कि मौला जहाँ के भी मोमिन मोमिनात इस कायनात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये जो वबा फैली हुई है, ये जो बीमारी फैली हुई है, मुसीबतें बेरोज़गारी फैली हुई है, मेरे माबूद मौला ईदी के तौर पर हम यही चाहते हैं कि तमाम मोमिन मोमिनात इस बीमारी से महफूज रहें, आलम इंसानियत इस बीमारी से महफूज रहे, ख़ास तौर से हमारा मुल्क हिंदुस्तान और यहाँ के रहने वाले तमाम इंसान महफूज रहे। मराजे कराम, तमाम मुज्तहिदीन, मराजे कराम, उलमाए हक़्क़ा सब महफूज रहें, सबका साया सबका साया हमारे सरों पर गामज़न रहे। बहरहाल इमाम अली मकाम की विलादत बासआदत आप ये देखें कि आज 15 रमज़ान है। 15 रमज़ान सन 3 हिजरी हमारे दूसरे इमाम की इमामत का सूरज तुलू हुआ। गौर फरमा रहे हैं, दूसरा इमाम इस कायनात में तशरीफ़ लाया। इमाम अली मकाम कहाँ पैदा हुए? मदीने में पैदा हुए। अच्छा, जिस वक्त इमाम पैदा हुए उस वक्त रसूल अल्लाह मौजूद थे, मौलाए कायनात मौजूद थे, बीबी सैयदा मौजूद। क्या खुशी का आलम रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि पहला बेटा अल्लाह ने क्या कहा था, इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको नस्ल कसीर दी, नस्ल कसीर। उस नस्ल कसीर का पहला मिज़दाक बन के कौन आ रहा है? इमाम हसन अली मकाम। कितनी खुशी रही होगी रसूल के चेहरे पर, बीवी सैयदा के चेहरे पर, मौला अली के चेहरे पर। बहरहाल मदीने में आप पैदा हुए और इमाम अली मकाम तो सब जानते हैं कि आपके वालिद का नाम अमीरुल मोमिनीन, ये लक़ब सिर्फ़ और सिर्फ ख़ासुल ख़ास है मौलाए कायनात के लिए और हकीकी तौर पर सिर्फ एक ही इंसान को अमीरुल मोमिनीन कह सकते हैं, मौला अली को, कि जिनको अमीरुल मोमिनीन कहने के बाद खुद को शर्म महसूस नहीं होती। वाह, फरमा रहे हैं बेशक, सुभान अल्लाह। यूँ तो बहुत से लोगों को अमीरुल मोमिनीन कहा गया लेकिन कहने वाले खुद शर्मा जाते हैं। लेकिन सिर्फ वाहिद ज़ात है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कि उन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा जाए तो खुद भी इज्जत महसूस होती है और फरमा रहे हैं शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो यही तो कमाल है हमारे इमामों का कि जहाँ जिस मोड़ पर चाहे हम उनका तस्करा करें, वो उनका जिक्र या उनकी मोहब्बत हमें जलील नहीं होने देती। और गैरों को आप देख लें कि जिनका तस्करा करते हैं वही लोग उन्हें जलील भी कर देते हैं। गौर फरमाएं। तो साहब इमाम बाबा कौन है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। माँ कौन है? सैयदत निसाइल आलमीन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ताहिरा सिद्दीक़ा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो भाई और आपकी शहादत का दिन कौन सा है, कब, कौन सी तारीख़ है? ये सब मशहूर तारीख़ें हैं। 28 सफ़र सन 50 हिजरी में
इमाम आली मकाम को शहीद किया गया। और आप गौर तलब बात है, देखिए इमाम ने 10 साल तक इमामत की है। सन 40 हिजरी में ओहदे इमामत पर इमाम आए और सन 50 हिजरी में आपको शहीद किया गया, आप इस कायनात से चले गए। लेकिन आप देखें कि इस सन 40 हिजरी से लेकर 50 हिजरी तक कैसे कैसे कारनामे हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं शिया और अहले सुन्नत मनाबे में इमाम हसन के हवाले से जो कुछ आया है उसे अर्ज़ करना चाहूँगा, लेकिन देखने वालों से गुजारिश ये है कि ज़रा सा ये जो बारीक नुक्ता है इसे आप महसूस करें। 21 रमज़ान सन 40 हिजरी में मौला अली को शहादत हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शहादत के बाद इमामत और खिलाफत के मनसब पर कौन फायज हुआ उसी दिन 40, हाँ उसी दिन कौन फायज हुआ, इमाम हसन। उसी दिन जिस दिन इमाम अपनी इमामत और खिलाफत पर फायज हुए 40,000 से ज़्यादा लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। और फरमा रहे 40,000 से ज़्यादा लोगों ने। मुआविया ने आपकी खिलाफत को कबूल नहीं किया। जैसे उस दौर के मुसलमान, सारे मोमिन मुसलमान, मौला अली को सबने मान लिया था ना, उस वक्त भी मुआविया ने मौला अली को खलीफा नहीं माना था, हाकिम नहीं माना था, उसके बावजूद भी वो मुसलमान है। गौर फरमा रहे आप। इमाम हसन पर के हाथों पर जब 40,000 लोगों ने बैत कर ली, लोग कहते हैं कि इमाम हसन ने सुलह की और आपने खिलाफत दे दी मुआविया को, है ना। जब खुद इमाम हसन खिलाफत दे रहे हैं मुआविया को, तो आप उन्हें बुरा क्यों कह रहे हैं? वो तो मोमिनीन के खालू है, खालल मोमिनीन कहते हैं, वो तो मोमिनीन के खालू है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है। इमाम हसन ने सुलह के जरिए से खिलाफत दे दी ना, राजी होके दे दी, चलो मान लेते हैं। इमाम नाराज नहीं थे, इमाम राजी थे, दे दिया ना, खिलाफत दे दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो साहब ये जब इमाम अलैहिस्सलाम सन 40 हिजरी में सन 40 हिजरी में इमाम हसन मनसब इमामत पर आए, तो जितने दिन तक इमाम इस मनसब इमामत और खिलाफत पर रहे उतने ही दिन मुआविया इमाम हसन को अपना इमाम मान लेता, उतने ही दिन इमाम हसन को परेशान ना करता, उतने ही दिन इमाम हसन की इत्तबा कर लेता। तो हम समझ जाते कि साहब हैं तो मुसलमान हैं, खुश होकर इमाम हसन ने अपनी खिलाफत दे दी है। लेकिन 40,000 से ज़्यादा लोगों ने जब बैत कर ली तो उसने इमाम हसन को क्या किया, अपना इमाम तस्लीम नहीं किया, हाँ कबूल नहीं किया, और शाम से लश्कर लेकर इराक़ की तरफ रवाना हुआ। इमाम हसन ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के सरबराही में एक लश्कर मुआविया की तरफ भेजा। काहे के लिए भेजा? और आप खुद एक गिरोह के साथ साबात की तरफ रवाना हुए। मुआविया ने इमाम हसन के सिपाहियों के दरमियान मुख्तलिफ अफवाह, शायात, ये झूठी बातें फैला दी ताकि सुलह के लिए क्या हो जाए, ज़मीना हमवार हो जाए। इसलिए कि 40,000 लोगों ने बैत कर ली थी। अब इसका दिमाग ख़राब था कि वो जितने लोग मौलाए कायनात के साथ थे और नहीं भी थे, सब लोग क्या हो गए, इमाम हसन के साथ हो गए। तो लिहाजा क्या किया उसने, ये सुलह का ज़मीना हमवार करने के लिए ये तमाम काम किया, कोशिश की। यहाँ तक कि एक खारजी के हमले के नतीजे में, एक खारजी था जिससे मुआविया ने इमाम हसन पर हमला करवाया और इमाम हसन क्या हो गए, ज़ख्मी हो गए। हाँ, एक खारजी के हमले के नतीजे में इमाम हसन को ज़ख्मी करवाया। तो इमाम इलाज के लिए कहाँ गए, मैदान ले जाए लगा। इसी दौरान कूफे में बाज़ जो मुआविया के पैरोकार थे, जासूस थे, जो तनख्वाह लेके काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, उसको खत लिख दिया कि कूफा इमाम हसन से खाली है, यहाँ कोई सरदार नहीं है, इमाम नहीं है, खलीफा नहीं है, तू आ जा और अपना काम शुरू कर दे। तो अब जब ख़त लिखा जिसमें इमाम को गिरफ़्तार करके मुआविया के हवाले करने और आपको शहीद करने का वादा दिया गया था, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो लोग यहाँ कूफे में थे वो मुआविया के जो चट्टे बट्टे थे, तनख्वाहदार थे, उन लोगों ने ये ख़त लिखा कि यहाँ से चले गए हैं इमाम हसन और ये सूरत हाल है, लिहाजा अब अगर तू अपना काम करता है तो इमाम को शहीद भी करवा देगा और खिलाफत पे भी तू फायज हो जाएगा। और फरमाने तो अब इसने क्या किया, कूफे में आकर अपने नुमाइंदों के ज़रिए, सबके ज़रिए से क्या किया, एक वो जो रूमर होता है, रूमर वो सारी बातें फैलाई। अब चूंकि इमाम मदाइन में है,
कुछ चाहने वाले मदाइन में थे साथ में, और कुछ चाहने वाले कूफे में हैं। तो जो कूफे में हैं वो मदाइन वाले से बेखबर है, जो मदाइन में है वो कूफे वालों से बेखबर हैं। कूफे वालों को खबर ये पहुंचाई गई, इमाम ने तो सुलह कर लिया, इमाम तो तुम्हारे माविया से मिलना चाहते हैं। मदाइन वालों को पहुंचाया तो कूफे वालों ने तो माविया को अपना सरवरा मान लिया है, सब है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें उल्टा सीधा सब करने के बाद अब सूरत हाल क्या हुई? सूरत हाल ये हुई कि उसने अपना जो पासा फेंका था वो सही हो गया, पासा सही हो गया। तो अब उसमें क्या हुआ साहब? अब उसमें लोग मुगालते में पड़ गए और बहुत से लोगों ने गुस्ताखी की इमाम हसन के साथ। बहुत से लोगों ने इमाम को मुज़िल्लुल मोमिनीन कहा, यानी मोमिनीन को जिल्लत दिलाने वाले। उनको क्योंकि उनको सेम लाइक आप देखें कि जंग सिफ़ीन में जब मुआविया हारने लगा तो अम्र आस ने क्या किया? तलवार की नोक पर कुरान का जो खोल होता है ना, जो एक घर होता है बॉक्स, वो यूं टंगवा दिया, बुलंद कर दिया। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जो लोग खड़े थे खारजी, जो ज़ाहिरी तौर पर शिया थे, वो कह रहे थे वो तो कुरान से सुलह चाहता है, आप तलवार रोकिए और मालिक अश्तर को बुलवाइए वरना हम आप पे हमला कर देंगे। इमाम फरमाते थे वो कुरान नहीं है, जो नेज़े पे वो बुलंद किए वो कुरान वो थोड़ी है, कुरान तो तुम्हारे सामने खड़ा है। वाह, बेशक बेशक, कुरान तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। बेशक। वो तुम्हें एक बॉक्स, एक खोल और एक दूसरी चीज दिखा के धोखा देना चाहते हैं। गौर फरमा रहे हैं? बिल्कुल सेम जैसे मौलाए कायनात के साथ गद्दारों ने किया और ये मक्कारी मुआविया और अम्र-ए-आस की थी, बिल्कुल वही चाल इमाम हसन के साथ थी जी। इधर बलगलाया उधर बलगलाया, ये किया वो किया। अब क्या हो गया साहब कि अब आपस में इख्तलाफ करवा दिया। अब इमाम के पास कुछ गिने चुने हुए लोग बचे हुए हैं। हाँ, अब अगर इमाम जंग करते हैं तो इमाम के पास चाहने वालों की, वफादारों की तादाद तो कम है, कम है। लिहाजा मोमिनीन को हलाकत में मौला डालना नहीं चाहते थे। बेशक बेशक। और याद रखें, मोमिनीन और मुसलमानों के नुफूस को बचाने वाले को इमाम कहते हैं, हलाकत में डालने वाले को इमाम नहीं कहते। बेशक नहीं कहते। और आप देखें कि शिया सुन्नी सारी किताबों में है कि कोई शख्स थे जो उस पर खिलाफत के तख्त बैठते भी थे और बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते थे अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। भैया हम तो 1400 साल से यही समझाना चाहते हैं। हमारा हर खतीब, हर आलिम, हर मौला का अज़ादार यही बताना चाहता है, जो खुद अपने आप को हलाकत से नहीं बचा सकता वो अपने चाहने वालों को हलाकत से क्या बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आप ये देखिए कि वो हलाक होने वाला नाम किसका ले रहा है? अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। इसका मतलब ये है कि ज़माने में बस एक ही शख्सियत ऐसी गुजरी है, ऐसी है कि जो हलाकत से बचा सकती है। वो कौन है? मौला अली अलैहिस्सलाम। अब क्या कहा अल्लाह के नबी ने? फरमाया या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, अंता कसीमुन नारे वल जन्ना। तू क्या है? जन्नत और तकसीम को, जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला। इमाम हसन और इमाम हुसैन को क्या कहा? क्योंकि मौजू इमाम हसन चल रहा है। फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना। वाह, है ना कि हसन और हुसैन क्या है? सैयदा शबाब आलिल जन्ना है। तो अब आप ये बताएं कि मैं सबको, सारे देखने वालों से सवाल करना चाहूँगा, ये बताएं कि कायनात में जितने भी लोग हैं क़यामत तक आने वाले, सब हैं जन्नत के मुतमन्नी। वाह वाह, सच है। अली और औलाद अली हैं मालिक जन्नत। वाह, बेशक बेशक। तो सवाल ये है कि जन्नत जाने वाले के पीछे दौड़ते रहोगे या जन्नत बांटने वाले के पीछे? वाह 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 वाह, जन्नत बांटने वाले के पीछे। ये जो जन्नत जाने वाले हैं, खुद मोहम्मद सालेह कशफी ने कौकबे दुर्री में लिखा कि खुद उमर कहते हैं, उमर मुसलमानों के दूसरे खलीफा कहते हैं कि क़यामत के दिन जब तक अली अपना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बेटा जब तक अपने हाथों से लिख कर न दे दे, कोई जन्नत, किसी का बाप भी जन्नत की ड्योढ़ी नांग नहीं सकता। तो अब आप ये बताएं कि जो लोग खुद मुतमन्नी है जन्नत जाने के, उनसे पूछिए कि क्या आपको पता है कि आप 100% जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसे अपने जन्नती होने का
यकीन ना हो, शक में पड़ा हो, वो अपने चाहने वालों को जन्नत क्या देगा। लिहाजा अब भी वक्त है कि जन्नत जाने वालों का पीछा छोड़कर जन्नत बांटने वालों के पीछे, उन्हीं बांटने वालों में से एक शख्सियत इमाम हसन की है। वाह वाह, बेशक। सैयदा शबाब आलिल जन्ना, जवानान जन्नत के सरदार है इमाम हसन। इमाम हसन से धोखाधड़ी जो कर रहा है मुआविया या उसके जासूस या उससे तनख्वाह लेने वाले, तो उसका मतलब यह है कि वो इमाम हसन से धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, अपना जहन्नम का दरवाजा हमवार कर रहे थे। बेशक बेशक। और खुदा लानत, देखिए जहन्नमियों पर लानत होगी, उन्हें रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह सकते आप। बहरहाल अब साहब आप ये देखिए कि सुलह के जो वो थे, मुआविया की जानिब से जो सुलह की पेशकश हुई है, किस यकीनी में, याकूबी के तारीख़ याकूबी में जब आप देखेंगे तो उसके मुताबिक मुआविया की तरफ से जंग को सुलह के ज़रिए ख़ात्मा देने के लिए मुख्तलिफ हरबे जो है उसने हरबे अपनाए। कभी गलतफहमी फैलाकर, कभी अफवाह फैलाकर ये कहना कि सुलह के लिए ज़मीना हमवार हो जाए। उनमें से एक ये था कि एक तरफ से उसने अपने जासूसों को इमाम हसन के सिपाहियों के दरमियान भेजकर ये शाया करना शुरू कर दिया, ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। क्या किया कि कैस बिन साद भी मुआविया के साथ जा मिले हैं। कैस बिन साद जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ थे, बेहतरीन सिपाहियों में थे, वो भी मुआविया से जाकर मिल गए हैं। जबकि दूसरी तरफ से उसने अपने बाज जासूसों को कैस के सिपाहियों के पास भेजा, अल्लाह अकबर, दरमियान भेजा, और ये बात फैलाना शुरू कर दी कि इमाम हसन ने सुलह की पेशकश तो कबूल कर लिया है, इमाम हुसैन तो सुलह करना चाहते हैं, तुम यहाँ उनके लिए लश्कर जमा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो तो सुलह करने पे आमादा है। अल्लाह अकबर। तो दोनों तरफ से आपने देखा इस तरह मुआविया ने कूफियों की जानिब से अपनी हिमायत में लिखे गए खतूत को इमाम हसन की तरफ भेजा और आपको सुलह की पेशकश की। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा क्या कहते हैं, शेख मुफीद के मुताबिक इमाम हसन को अगरचे मुआविया पर एतमाद नहीं था, लेकिन और आप उसकी चालाकियों से बखूबी आगत थे, लेकिन आपको सुलह कबूल करने के अलावा कोई चारा भी नज़र नहीं आ रहा था। इतनी ज़्यादा आपस में जो इख्तलाफ फैल चुका था। अल्लाह अकबर। तो इमाम क्या करते, मैंने कहा ना कि इमाम माल जमा करने वाले को नहीं कहते, अरे खुद अपना माल गनीमत पाने पर गरीबों में तकसीम करने वाले को इमाम कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों को लूटने वालों को इमाम थोड़ी कहते हैं। अब इमाम अगर जंग करते तो जो बहुत कम चाहने वाले थे, मोमिनीन का नुफूस हलाकत में पड़ जाता। और इमाम, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ना कि इमाम हलाकत में डालने वाले को इमाम नहीं कहते, मोमिनीन के नुफूस की हिफाजत करने वाले को इमाम कहा जाता है। लिहाजा इमाम ने सुलह नहीं की है, इमाम ने सुलह के ज़रिए से मोमिनीन के नुफूस को क्या किया है, बचाया है, उन्हें महफूज किया है इमाम ने। अल्लाह अकबर। अब तारीख़ ने बहुत कुछ गद्दारी की है इमाम से, बहुत कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं इमाम आली मकाम पर। आइए चलते देखते हैं कि सुलह के ज़मीने क्या थे, सुलह कैसे हुई। इमाम आली मकाम, अगर देखिए इमाम हसन ने अगर सुलह की है तो वो भी देख लीजिए, और अगर मुआविया ने फोर्स करके सुलह ली है तो वो भी देख लीजिए। मैं यही आखिरी बात पढ़ूंगा और बात तमाम कर दूंगा इंशाअल्लाह। आप ये देखिए कि अगर इमाम हसन की जानिब से कलम दावात और कागज और मोहर लगा हुआ कागज मुआविया की तरफ जाता तो सुलह इमाम हसन ने की। लेकिन अगर मुआविया की तरफ से खाली कागज मोहर लगाकर सिग्नेचर करके दस्तखत करके इमाम हसन की तरफ आए तो उसका मतलब सुलह के मोहताज इमाम हसन नहीं है, मुआविया सुलह करना चाहता है। बेशक। अब फिर सादा कागज भेज रहा है, आप जो चाहें लिख लीजिए, जो चाहें आप इसमें बयान फरमा लीजिए। तब इमाम ने क्या लिखा, मौलाना फरमाए। इमाम फरमाते इस सुलहनामे के मंदरजा जो बातें हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। पहली बात, इमाम फरमाते हैं खिलाफत मुआविया के सुपुर्द की जाएगी इस शर्त के साथ कि वो कुरान और सुन्नत के साथ, रसूल की सुन्नत और किताब इलाही के साथ साथ क्या करेगा, फैसला करेगा, हुकूमत करेगा। इसका मतलब यह है कि इमाम समझाना चाहते हैं कि अब तक न सुन्नत रसूल से इसका कोई वास्ता था न कुरान से। वाह 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 वाह। और हमारा अगर इन दो बातों पर राजी है तो ठीक है। दूसरी बात इमाम ने क्या रखी, मुआविया अपने बाद किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा। तीसरी बात, शिया ने हैदर कर्रार समेत तमाम लोगों को अमन व अमान और सुकून की जिंदगी बसर करने का मौका फराहम दिया जाएगा। अब देखें इसके दौरे हुकूमत में न शिया महफूज थे न सुन्नी महफूज थे। शियों के अलावा जितने भी थे कोई महफूज नहीं था, न किसी की माँ बहन महफूज थी, न किसी का माल महफूज था, न किसी की जान महफूज थी। हर एक चीज़ पर वो हमला करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अब आप देखें तीसरा, और इमाम अली मकाम ने फरमाया कि सुन, इसके दौरे हुकूमत में शाम में, बहुत बारीक बात है, शाम में इसके दौरे हुकूमत में 70,000 मिंबरों से मौला अली अलैहिस्सलाम पर ना सितम होता रहा, मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा जाता रहा। अल्लाहु अकबर। अब आप ये, खुदा लानत करे, खुदा बेशुमार लानत करे उस इंसान पर कि जो जनाबे अमीर पर जुल्म और सितम करे। बस एक मिनट में बात तमाम हो जाएगी। हाँ, जो मौलाए कायनात पर जुल्म और सितम करे। अरे ये दिन आ गया कि रसूल के भाई पर तुम तोहमत लगा रहे हो। ये दिन आ गया कि मिंबर को, रसूल ने कहा था मेरे बाद मिंबर पर बंदर कूदेंगे, बंदर। वो बंदर कौन है? बनी उमैया। बेशक बेशक, ये बनी उमैया के बंदर थे जो मौलाए कायनात के खिलाफ बोल रहे थे। इमाम हसन ने वो भी लिखवाया कि मेरे बाबा अली को, मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन अली को जो तेरे कारंदे मिंबर पर चढ़कर उन्हें बुरा भला कहते हैं, ये भी रोकना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, रोक दिया जाएगा। अब यहीं से बात साबित हो जाएगी कि फरमाया अल्लाह के नबी ने, या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर, फरमाया कि ला युहब्बक इल्ला ताहिरुल विलादा, ए मेरे भाई अली, आपसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत वो करेगा कि जिसकी नस्ल में तहारत होगी। वाह 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 वाह। वला यबगज़ इल्ला खबीसुल विलादा, और आपसे दुश्मनी बस वही करेगा जिसकी नस्ल में नजासत होगी। बेशक बेशक। देखिए, इमाम हसन हो, मौला अली हो, इमाम हुसैन हो, ये जितने भी मासूमीन है रसूल अल्लाह, ये क्या है? आए ततहीर के हिसार में। बेशक, नजासत इनके करीब नहीं आ सकती। मुआविया नजासत था, मुआविया नजासत, सरापा नजासत, सरापा नजासत। हाँ, तो कैसे आ जाता था? और फिर मौलाए कायनात अपनी दौर हुकूमत में उसने मौलाए कायनात पर जुल्म किया, मिंबर से बुरा भला कहलवाया। और जब जनाबे अमीर शहीद हुए मस्जिद में, तो यही शामी कहते थे अली और मस्जिद, अली मस्जिद में क्या करने गए थे? मुआविया ने यहां तक फैला रखा था कि अली उस इंसान का नाम है जो नमाज नहीं पढ़ता, खुद नमाज के बचाने वाले। खुद मौलाए कायनात तो खुद नमाज थे, मौलाए कायनात तो खुद नमाज थे। बिल्कुल बेशक। ऐसा हो सकता है कि अली को न माने और नमाज पढ़े कबूल हो जाएगी? हो ही नहीं सकता। तो बस खत्म। मौलाए कायनात तो खुद नमाज थे। जो खुद नमाज है उसके लिए ये अफवाह फैलाई गई कि ये तो नमाज ही नहीं पढ़ते थे। खुदा लानत करे मुआविया पर, बेशुमार लानत करे कि जिसने ये वो किया। बहरहाल इमाम ने ये सारी बातें रखी। तो अब ये बताइए, सुलह करके इमाम हसन जीते कि हारे? जीते। अगर सुलह की पेशकश इमाम हसन की तरफ होती तो इमाम हसन हार जाते, लेकिन चूंकि मुआविया की तरफ से थी और खाली कागज और मोहर और सिग्नेचर साथ दिया था, लिहाजा इमाम हसन जीते, मुआविया हार गया। लीजिए साहब, बात तमाम हो गई। मैं छोटी सी बात अर्ज करके तो बात तमाम कर दूंगा। इमाम अली मकाम ने खुद वसीयत की थी, खुद वसीयत की थी कि मुझे नाना के पहलू में दफन किया जाए। लेकिन जब इमाम को शहीद किया गया, ये जो जोधा बिनते अशद ने अशअस बिन कैस मुआविया के कहने पर जिसने क्या किया, जहर दिया इमाम को। मुआविया ने ऑफर दिया था कि अगर तू जोधा, अगर तू इमाम हसन को जहर दे दे तो 1,00,000 दिरहम और यजीद से शादी। इस लालच में आके उसने इमाम को जहर दे दिया। जहर देने के बाद रवायत कहती है कि 3 दिन के बाद इमाम शहीद हुए, और रवायत कहती है 40 दिन के बाद हुए, और एक रवायत कहती है कि फौरन उसका असर, वो जो जहर हलाहल जिसकी किस्म ये थी कि उसे पत्थर पर डाला जाता अगर उस जहर को तो पत्थर चटक जाता था, ऐसे जहर का इस्तेमाल इमाम हसन के लिए किया गया। इमाम ने वसीयत फरमाई थी कि मुझे नाना के पहलू में दफन करना, बनाना के पहलू में दफन करना। लेकिन देखिए कि मदीने में कोई गैर नहीं था, हिंदू नहीं थे, काफिर नहीं थे, मुशरिक नहीं थे, यहूदी ईसाई नहीं थे, सिर्फ मुसलमान थे। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने गद्दारी की। मुसलमानों ने इमाम हसन को रसूलुल्लाह के पहलू में दफन नहीं होने दिया। तीर बरसाए, इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसाए, कलमा पढ़ते थे, तीर बरसा रहे। अल्लाह अकबर। खुदा लानत करे ऐसे मुसलमानों पर भी और उनके अमीरों पर भी, उनके घर खानदान पर भी। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, तो जन्नतुल बकी में इमाम को दफन किया गया, जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और बड़े ही पेचीदा हालात थे इमाम हसन की ज़िंदगी के, वक्त कम था। फिर इंशाअल्लाह कभी और तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह आगा, बेइंतहा खूबसूरत बयान, ऐसा बयान जो हम जैसे जवानों के लिए बाइस इबरत रहा, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र का मकाम था कि आपने बहुत कम से कम वक्त में
और आका इमाम हसन अलैहि मकाम की ज़िंदगी के हर पहलू पे रोशनी डाली। इसके लिए आका हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, उम्मीद ये है कि आप तमाम लोग फैज़याब हुए होंगे हमारी तरह, और उम्मीद ये करते हैं कि ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हम हर रोज़ दिन में 2 बजे रमज़ान स्पेशल शो लेकर आगा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शब्बर हुसैन साहब के साथ आते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो आगा के हक में दुआएं कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल दिन में 2 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।